तो हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं वो काम बड़े अच्छे से होता है और हम कहते हैं यार जो भी मैं काम में आज के टाइम में हाथ डालता हूँ वो सब बहुत अच्छे से होता है। और इसके अपोजिट ऐसा भी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप कहते हैं कि यार मैं इस काम को पूरी मेहनत से ट्राई करने की कोशिश किया बट फिर भी बेकार हो गया और मैं जो भी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ पूरा ख़राब हो रहा है, मुझे लगता है मेरा टाइम ही ख़राब चल रहा है। ऐसा हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स सेम है, हम आदमी भी सेम हैं और हमारे पास जो भी हम लोगों को चाहिए या हमारा माइंड सब कुछ सेम है। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक बार तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी बार जो हमारे रिजल्ट होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं? ये डिपेंड करता है कि उस टाइम आप किस स्टेट में हैं। अगर मैं सिंपली बात करूँ कि स्टेट होती क्या है, स्टेट होता है आपका मूड, आपकी मन की स्थिति या मनोदशा। तो जब कोई भी सिचुएशन में आप अच्छा या बुरा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज आपकी अच्छी और बुरी स्टेट होने के कारण। आपकी स्टेट आपको बताती है कि आप कैसा सोचने वाले हैं या कैसा फील करने वाले हैं। सोच के देखिए, कभी आप किसी अपने आदमी पर गुस्सा हुए तो उस आदमी से रिलेटेड पास्ट में जितने भी बुरे एक्सपीरियंस थे वो सब आपके सामने आ जाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा जो माइंड है, हमारे जितने भी रिलेटेड बुरे एक्सपीरियंस होते हैं उस आदमी से लेकर वो सब हमारे सामने आते हैं और हमें सारी जितनी बुराइयां हैं एक साथ उसमें दिखाई देने लगती है। इसके अपोजिट जब हम अच्छी स्टेट में होते हैं तो हमारा माइंड जितने भी उस आदमी से रिलेटेड अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे सामने लाता है और हमें जितने भी उस आदमी से रिलेटेड अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, जितनी अच्छी मेमोरीज़ या यादें होती हैं वो सब हमारे सामने आने लगती हैं। अगर हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर लें तो हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि यार आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और आपको उस मूड के अच्छे मूड के टाइम में अगर आपको कोई बुरा भी बोल देता है तो आपको बुरा नहीं लगता, और जब आपका मूड ख़राब होता है तो कोई आदमी आपसे कितने से भी अच्छे से बात करता है, आप उससे अच्छे से बात नहीं करते, उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। हमारी जो स्टेट है वो क्रिएट होती है दो कारण से। एक होता है हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है हमारा फिजियोलॉजी। तो बात करते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। कोई भी सिचुएशन हमारे साथ होती है, कोई भी घटना हमारे साथ घटती है तो उसके बारे में हम कंटिन्यूसली अपने आप से क्या बात करते हैं, या जैसे कोई घटना हमारे साथ घटी सेम टाइम हम अपने माइंड में क्या इमेजिन करते हैं उस घटना को लेकर। तो ये तो होता है हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। एक हस्बैंड और वाइफ की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि मैं शाम को 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा। अब 6 बज गए, वाइफ वेट कर रही है। तो ये डिपेंड करता है कि वाइफ उस टाइम कैसे अपने आप से बात कर रही है, जब वो वापस आएगा तो वो कैसे उसके साथ बिहेव करने वाली है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सोचिए, अगर वाइफ सोचती है कि शायद वो कहीं जैम में फंस गए होंगे या उनके ऑफिस के जो ऑफिसर हैं उन्होंने उन्हें रोक लिया होगा या उनका कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, तो जब इस तरीके की बातें चलती है तो जैसे ही उसके लेडीज़ के हस्बैंड आते हैं तो वो एकदम उन्हें बड़े एक सांस लेगी, एक रिलीफ की सांस, और फिर उसको आते ही हग कर लेगी। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन, कैसे हमने रिप्रेजेंट किया अपने आप को। और दूसरे वे में अगर हम कह सकते हैं, अगर वही वाइफ सोचती है कि मेरे हस्बैंड तो मेरी केयर नहीं करते या मेरे टाइम की केयर नहीं करते, या शायद हो सकता है उनका अफेयर भी चल रहा हो किसी के साथ में, तो जैसे ही उनके हस्बैंड आते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? अच्छे से बात नहीं करेंगे, उनका मूड ख़राब हो चुका होगा, उनकी स्टेट ख़राब हो चुकी होगी और वो उनको पूरी तरीके से निगलेक्ट करने लगेगी। तो ये होता है हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। ये होता है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। अगर आप डिप्रेस स्टेट में जाना चाहते हैं तो अपने शोल्डर को डाउन कर लीजिए, अपनी ब्रीथिंग पैटर्न को स्लो कर लीजिए और अपनी बॉडी को पूरा स्लो डाउन कर लीजिए। और उसके बाद अगर आप कुछ भी बोलते हैं स्लो वॉइस में, आप कहते हैं आई डोंट नो, मैंने ट्राई तो बहुत किया पर ये वर्क नहीं कर पाया, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे डिप्रेस स्टेट में जाने लगते हैं, मतलब आपका मूड ख़राब होने लगता है। और इसके अपोजिट जब आप इवन टायर्ड भी फील कर रहे हैं, अगर आप अपने शोल्डर्स को पहले स्ट्रेट कीजिए, ब्रीथिंग को डीपली लीजिए और उसके बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेट करने के बाद जब आप कहते हैं अपने आप से कि आई विल ट्राई, आई विल डू इट एवरीथिंग, तो आप देखेंगे जैसे अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, जैसे अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं, ऐसे ऐसे सेम आपका माइंड भी शार्प होने लगता है। बिकॉज आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में। अगर आपका माइंड अच्छे से वर्क करता है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है, और अगर आपकी बॉडी अच्छे से आप उसको एकदम एक्टिव कर लेते हैं तो आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है।
अब जब हम सब लोगों को पता चल चुका है कि हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और फिजियोलॉजी हमारी स्टेट को क्रिएट करती है और हमारी स्टेट क्रिएट करती है हमारे बिहेवियर को, तो क्यों ना किसी भी सिचुएशन को हम लोग ऐसे तरीके से अपने आप को दिखाएं जो हमें एम्पावर कर सके और दूसरों को भी एम्पावर कर सकें और हम उसमें से कुछ अच्छा सीख सके कि रादर देन कि हमारी लिमिटेशन क्रिएट हो। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को और अपनी स्टेट को प्रॉपर फोकस करके डायरेक्ट नहीं करते तो उसको इन्वायरमेंट डायरेक्ट करता है, और जब इन्वायरमेंट किसी चीज़ को डायरेक्ट करता है तो उसके रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।